Hello students, in this video we will be discussing about crossing over. तो students crossing over actually होता क्या है when one gene is exchanged with the another gene of another chromosome. जैसे कि हम लोग ने मियोसिस का अगर तुम लोग रिकॉल करो प्रोफेज वाली स्टेज तो उसमें एक स्टेज थी दैट वाज पैचिटीन. ठीक है, what was actually happening in पैचिटीन? There was one chromosome like this and there was again another chromosome like this. Then what was happening? One segment of this chromosomes and another segment of this chromosome, they were exchanged, they were interchanged. तो ये वाला यहाँ पे चला जा रहा था and this particular segment was coming over this side. तो एक्चुअली कुछ इस टाइप से क्रॉस ओवर बनता है. तो क्रॉस ओवर में एक्चुअली होता है क्या, ये सेगमेंट एक्चुअली ब्रेक हो जाता है, फिर इस पर जाकर के जॉइन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स. तो यही मैकेनिज्म होगा, मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर में तुम लोग पूरी वो प्रोफेज वाली स्टेज पूरी ही लिख लेना. तो वीडियो तुम लोग चाहे तो रिकॉर्ड करके देख लेना, वो प्रोफेज वाली स्टेज जो है वो पूरी लिख लेना तुम लोग को. नाउ कमिंग ऑन टू द टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर. टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर की अगर हम बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स. एक तो व्हेन क्रॉसिंग ओवर हैपेंस इन द सिंगल पॉइंट. अगर एक ही सेगमेंट पे क्रॉस ओवर हुआ तो दैट इट इज कॉल्ड एज सिंगल क्रॉसिंग ओवर. इफ द क्रॉसिंग ओवर इज टेकिंग प्लेस एट 2 पॉइंट इट इज कॉल्ड एज double crossing over. If the crossing over is taking place at more than 2 points then it is called as multiple crossing over. Okay, अब आ जाते हैं कि फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्रॉसिंग ओवर को इफेक्ट करते हैं. तो देयर आर 4 फैक्टर्स. इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बस 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं. डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होती है क्रॉसिंग ओवर उतना फ्रीक्वेंसी क्रॉसिंग ओवर की इतनी ज़्यादा हो जाती है. जैसे कि अगर हम बोलें कि ये क्रोमोसोम है, इसकी लेंथ कम है, इसकी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली इसमें क्रॉसिंग ओवर जो है वो कम टाइम होगा. इसके कंपैरिजन में एज के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी एज जितनी ज़्यादा होगी क्रॉसिंग ओवर उतना ही कम होगा. एक्सरेज और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. दैट मीन्स इफ़ द एक्सरेज अमाउंट ऑफ एक्सरेज इज इंक्रीज, एक्सरेज से ट्रीटमेंट अगर इंक्रीज कर दिया जाएगा, टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाएगा तो क्रॉसिंग ओवर का रेशियो भी, फ्रीक्वेंसी भी उसकी बढ़ जाएगी. ओके, अब हम बात करते हैं कि क्रॉसिंग ओवर का एक्चुअली क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्यों ज़रूरी है क्रॉसिंग ओवर. तो गाइस इसका सिर्फ एक ही एक फंक्शन है और एक ही एक इम्पॉर्टेंस है, टू क्रिएट वेरिएशंस. वेरिएशंस क्रिएट करने के लिए, नई नई चीज़ें क्रिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर क्रॉस ओवर नहीं होगा तो वो जो चीज़ हमारे अंदर अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं पेरेंट्स से, तो वो किसकी वजह से हो रहे हैं, वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से हो रहे हैं. अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो ये चेंजेस भी नहीं आएंगे. ओके, तो नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस. नाउ कमिंग ऑन टू क्रोमोसोमल मैपिंग. तो गाइस क्रोमोसोमल मैपिंग एक्चुअली होता क्या है कि हम बोलते हैं कि इन अ सिंगल क्रोमोसोम देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन. बहुत सारी जीन्स प्रेजेंट होती हैं. उन जीन्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, उन जीन का क्या सीक्वेंस है. जैसे मैंने कहा कि एक क्रोमोसोम में A, B और C जीन प्रेजेंट है एंड दिस इज अ क्रोमोसोम. बट इसका सीक्वेंस हमें नहीं पता. हो सकता है A, B, C सीक्वेंस हो, या हो सकता है C, A, B हो, B, C, A हो. ये सीक्वेंस नहीं पता हमें, डिस्टेंस इसके बीच की नहीं पता. तो इसके बीच का डिस्टेंस और सीक्वेंस ये सबको पता करने की जो टेक्निक होती है उसको हम कहते हैं क्रोमोसोमल मैपिंग. और ये टर्म दिया था एल्फ्रेड एच स्टुटवर्ट ने. एंड सेंटीमॉर्गन, डेसीमॉर्गन इज एक्चुअली द यूनिट ऑफ मैपिंग. क्रोमोसोमल मैपिंग की यूनिट है. मॉर्गन इज ऑल्सो रिगार्डेड एज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स. ये भी इंपॉर्टेंट है, तुम लोग लर्न कर लेना. आप सी स्टूडेंट्स, what I have done, I have given you a question. इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है. तुम लोग को जीन्स के नाम दे देगा A, B, B, C, C, D, A, C, B, D. और उसके अलावा यहाँ पे क्या दे दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी, कितने फ्रीक्वेंसी से क्रॉस ओवर हो रहा है. अब तुम्हें डिस्टेंस पता करना है या इसका क्रोमोसोमल मैप बनाना है, तो सबसे पहले याद रखना हमने पढ़ा था डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस ओवर, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉस ओवर. तो हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो हम स्टार्ट कर देते हैं बनाना. सबसे पहले हमें बताया गया A और B के बीच में कितना गैप है, 8. तो हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं A, B और इसके बीच में हमने लिख दिया 8. ठीक है, नाउ इट इज गिविंग B एंड C. B और C के बीच में कितना है, B और C के बीच में है 8.5. ठीक है, तो हम एक और जगह बना लेते हैं. A और B के बीच में है 8 और B और C. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि C इस साइड हो सकता है C इस साइड हो. बात समझ में आ रही है? हम सारी पॉसिबिलिटीज़ लेने वाले हैं. B, C के बीच में 8.5 डिस्टेंस है, तो एक बार हमने C को इस साइड ले लिया, एक बार हम इस साइड ले लेंगे. तो इस
साइड अगर हम ले लेंगे तो कुछ इस साइड आ जाएगा 0.5, क्योंकि टोटल बी और सी के बीच में डिस्टेंस 8.5 है, ए और बी के बीच में 8 है, तो ए और सी के बीच में कितना होगा 0.5। ये दोनों हमारा कवर हो गया। अब हम बोलते हैं सी और डी के बीच में कितना डिस्टेंस है। सी और डी के बीच में है 18.5। तो हम सी और डी या तो इस साइड ले सकते हैं, इस साइड भी ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि ए और सी के बीच में कितना दिया हुआ डिस्टेंस 16.5। तो यानी ए और सी के यहाँ पर 0.5 है, तो ये तो हमारा खत्म हो जाएगी पॉसिबिलिटी, इसको हमने हटा दी, क्योंकि ए और सी के बीच में वहाँ 0.5 था, जबकि दिया हुआ है ए और सी के बीच में 16.5 होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग 16.5 होगा। अब बचता क्या है हमारे, ये दोनों सी और डी। सी और डी एक हम मान लेते हैं, मैं इसको ना यहाँ पे बना दे रही हूँ ताकि बी वाला प्रॉपरली हमें हो जाए। ए हो गया, बी हो गया, सी यहाँ पे हो गया 8.5, यहाँ पे हो गया 8। इसको हम मिटा दे रहे हैं, सेम बाई एग्जैक्टली सेम चीज़ लिखी है मैंने। सी और डी के बीच में कितना है, सपोज हमने लिख दिया 18.5। एक बार हमने इस साइड ले लिया, अब इस साइड लेंगे। अगर इस साइड हम लेते हैं डी, तो कितना होना चाहिए, 18.5, और टोटल ये कितना है, दिस इज 16.5, तो बचा 2, ए से यहाँ पे आ गया डी, तो यहाँ पे आ गया 2। अब बी और डी के बीच में कितना डिस्टेंस दिया हुआ है, बी और डी के बीच में दिया हुआ है 10, तो यहाँ पे बी और डी के बीच में कितना है, ये तो हो जाएगा अराउंड 27, तो ये तो पॉसिबिलिटी खत्म। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी ये है बची सिर्फ यही, बी और डी के बीच में 10, जो कि यहाँ पे आया हुआ है, तो ये बी और डी के बीच में 10 दिया हुआ है, तो ये आया हुआ है यहाँ पे, तो ये हमारा क्रोमोसोमल मैप रहेगा इस डेटा के लिए। ये डेटा एक बार तुम लोग नोट कर लो, घर पे एक बार फिर से सॉल्व करना। मुझे कोई डाउट हो क्रोमोसोमल मैपिंग में तो बताना, मैं एक और क्वेश्चन तुम लोगों से बाद में दूँगी। ओके, देन थैंक यू।